सभी को प्रणाम। डे 72 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं बच्चों का नैतिक विकास। उसी के अंतर्गत है हेडलाइन विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि नैतिक ज्ञान होना और नैतिक व्यवहार होना दोनों में काफ़ी अंतर है। जब तक हम कोई ज्ञान को अपने आचरण में नहीं ले आते हैं तब तक वो हमारा ज्ञान जो है अधूरा होता है। और हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारे जो भावी पीढ़ी होती है, वो हमारे अपने बड़ों से ही अपने आचरण के उनके आचरण के द्वारा अपने व्यवहार को अपनाते हैं या फिर उसे नहीं अपनाते हैं, उसे सीखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इसी के अंतर्गत है विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें। बालक के नैतिक विकास पर उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की जिन बातों से उसका नैतिक विकास प्रभावित होता है उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें की ओर नीचे संकेत किया जा रहा है। कुटुंब के लोगों के बालक के नैतिक विकास पर 4 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पहला, कुटुंब का व्यवहार बालक के लिए आदर्श स्वरूप होता है, अतः वह उसके अनुकरण की चेष्टा में रहता है। दूसरा, पुरस्कार, प्रशंसा तथा दंड के सहारे कुटुंब बालक को सामाजिक व्यवहार दिखलाना सिखलाता है। तीसरा, बुरे कार्य के अनुसार दंड देकर कुटुंब बालक को उसके बुरे कार्य की कठोरता को समझाता है। चौथा, अच्छे कार्य को करने के लिए कुटुंब बालक को अनेक प्रकार की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए कुटुंब को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। कुटुंब मीन्स यहाँ पर परिवार की बात हो रही है, माता पिता की बात हो रही है, अभिभावक की बात हो रही है कि वह जैसा आचरण करते हैं, जैसा वो अपना आइडियल पेश करते हैं, बच्चा उसी हिसाब से उन्हें आइडियल अपना मानता है, उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, वो विनैतिक होता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही अपने घर के करे नियंत्रण के या करे अनुशासन या फिर जो कुछ भी घर के आवरण होते हैं उस हिसाब से वो ढलता चला जाता है। साधारणतः बालक अपने कुटुंब के बड़े लोगों जैसे माता पिता, चाचा चाची तथा भाई बहन के व्यवहार को आदर्श मानता है और उनके बुरे आचरण को भी अच्छा समझता है। तदनुसार स्वयं व्यवहार दिखलाने का प्रयत्न करता है। माता पिता का बुरा स्वास्थ्य तथा उनकी मंद बुद्धि, बुरी आर्थिक स्थिति तथा अन्य बातों से घर का वातावरण दूषित हो जाता है। घर के बुरे वातावरण से बालक का नैतिक विकास अवांछित दिशा की ओर जा सकता है और आगे चलकर बालक असामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। लड़कियों को प्रायः घर के अंदर रहना पड़ता है, अतः बुरे वातावरण का उनके नैतिक विकास पर लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अतः बुरे वातावरण का उनके नैतिक विकास पर लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लड़कियां क्या होती है, बाहर नहीं निकलती है, घर में ही जो सीखती है तो वो उसको फॉलो करती है। लड़के भी है, घर में भी सीखते हैं और बाहर अगर जाते हैं तो उस तरह की उनकी संगति मिल जाती है, तो वो उनकी जो भी अंदर उनके दुर्व्यवहार है उसको एक तरह से हवा मिल जाती है। तो इसलिए कुटुंब के बड़े लोग जैसे खास करके माता पिता, बड़े भाई बहन, इन सब के व्यवहार को बच्चा है अपने क्या मानता है, आदर्श मानता है। क्योंकि अधिक से अधिक समय उसका इन लोगों के साथ बीतता है, तो जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही वो सीखता चला जाता है। और इसका घर के यदि वातावरण दूषित होती है तो बच्चा विशेष कर अभी क्या है, एक दूसरे तरह का वातावरण घर में बनते चला जा रहा है। सब लोग वर्किंग हो गए हैं तो घर में अब माँ बाप हो या फिर हम अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे को तमाम सुविधाओं देने के बावजूद भी बच्चे को अगर हम अपना समय नहीं दे पाते हैं, उससे भी बच्चा का व्यवहार जो है दूषित होता है। तो एक तरह से समय अभाव भी है, उसके कारण भी दूषित वातावरण बनता है। तो इसलिए कितना भी हम व्यस्त हो, अपने बच्चे को हम जरूर समय दें। अपराधी लड़कियों के अपने अध्ययन में फरनवर्ड ने देखा कि उनमें से 87% कुव्यवस्थित घरों की थी। अपने चिकित्सालय में लाए गए बालकों के अध्ययन में वेंटर और ब्लंचर्ड ने देखा कि उनमें से 90% बुरे कौटुंबिक वातावरण से आए थे। जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो दिन का उसका अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता है। अब वो प्रौढ़ों की अपेक्षा अपने ही उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में अधिक आता है, अतः उसके नैतिक विकास पर उसके साथियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक शोध किया गया, उसमें देखा गया कि जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो घर के बाहर उसका अधिकांश समय बीतता है। अब वो अपने उम्र के जो अन्य बालक होते हैं उनके संपर्क में आता है
और उसके जो नैतिक विकास पर उसके साथियों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक से अधिक समय अब अपने घर के अपेक्षा बाहर के लोगों के साथ बिता रहा है। मनोवैज्ञानिक फिट ने अपने अध्ययन में देखा कि नर्सरी स्कूल के बच्चों के भी नैतिक व्यवहार पर उनके साथियों का प्रभाव पड़ता है। वार्नर ने अपराधी बालकों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि 100% अपराध बुरे साथियों द्वारा अभिप्रेरित किए जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बालक छोटा हो या बड़ा हो, जो भी अपराधी प्रवृत्ति की जिनके अंदर प्रवृत्ति विकसित होती है, प्रायः देखा गया है कि उसके जो बुरे साथी होते हैं उनके द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अब इसी में है आगे प्रतियोगिता। स्कूल जाने लगने से बालक प्रतियोगिता के खेलों में भाग लेने लगता है। प्रतियोगिता संबंधी खेलों में नैतिक शिक्षा के बड़े अवसर मिलते हैं। खेल में बच्चों को ईमानदार बनने तथा स्वार्थ त्याग करने की शिक्षा मिलती है। खेल के नैतिक नियमों की जो अवहेलना करता है उसे अन्य लड़के हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः ऐसे अवसरों पर नैतिक नियमों को पालन करना बालक को बड़ा ही आवश्यक जान पड़ता है। जो खिलाड़ी किसी तरह जीतना चाहता है उसे अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जाता। जो खेल में सारा श्रेय अपने ही पास रखना चाहता है और अपने अन्य साथियों को अपना कौशल दिखलाने का अवसर नहीं देता, उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार स्कूल के द्वारा आयोजित खेलों से बालकों को नैतिक शिक्षा मिलती है। यहाँ बताया जा रहा है कि हर हाल में, चाहे वो खेल का मैदान हो या स्कूल का परिसर हो या घर का वातावरण हो, सब में नैतिकता की बात की जाती है और वहाँ पर हमें ईमानदारी और अपनी निस्वार्थ भाव की शिक्षा मिलती है। और इसे हमें फॉलो जो करते हैं उसे अच्छा माना जाता है। जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें, कहने का मतलब कि जो नैतिकता के मानदंड होते हैं सभी क्षेत्रों के, सभी वर्ग के, सभी जगहों के, उसके अनुसार यदि हम अपनी व्यवहार को नहीं ढालते हैं या बच्चा नहीं ढालता है, उसी हिसाब से उसकी निंदा या स्तुति की जाती है। जिस स्कूल में स्वशासन के आधार पर विनय की स्थापना की व्यवस्था की जाती है, उस स्कूल के बालकों के वांछित नैतिक प्रत्ययों का विकास होता है, क्योंकि इसमें आत्मनियंत्रण तथा दूसरे की सुधार पर ध्यान देने की शिक्षा मिलती है। प्रत्यक्ष परिस्थितियों में वास्तविक अनुभूति से बालकों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। कहना ना होगा कि ऐसे अवसरों का स्कूल में सरलता से आयोजन किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है स्कूल चले हम। स्कूल जाने से न सिर्फ बच्चे को शिक्षा मिलती है, बच्चा साक्षर होता है, बल्कि उसे नैतिक शिक्षा भी मिलती है। अब उसी में आगे है पुस्तकें। जिस प्रकार माता पिता तथा शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास में पड़ता है, उसी प्रकार उसके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है। छपी हुई बातों का प्रभाव पाठक पर बड़ी ही जल्दी पड़ता है। कहा भी जाता है कि पुस्तक हमारे सबसे अच्छे मित्र भी होते हैं। तो जैसे पुस्तक में जो भी बातें लिखी जाती है उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। सिनेमा। मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का विशेष प्रयत्न किया है कि बालकों के नैतिक विकास पर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सिनेमा का व्यक्ति की वाणी और पहनावे पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उसका प्रभाव उसके नैतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। सिनेमा से व्यक्ति और जीवन दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। उससे धन और वैभव की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। उससे उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की ओर बढ़ सकती है। किशोर अवस्था में बालक में निर्देश की योग्यता बड़ी प्रबल होती है। अतः इस पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कैसा सिनेमा देखने जा रहे हैं। नैतिकता के लिए केवल बुद्धि की ही आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि नैतिकता के विकास में बुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी परिस्थिति की अच्छाई और बुराई को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु इसे समझने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। टर्मन को 1000 बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उनमें से 130 बुद्धि लब्धि वाले, ईमानदारी, सच्चाई तथा अन्य समान नैतिक गुणों में समान बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सिनेमा का भी प्रभाव बच्चे पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से पड़ते हैं। प्राय हम कोई भी अपराध या कोई भी किसी भी तरह का कोई घटनाक्रम देखते हैं तो उसमें प्राय जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो बताते हैं कि वो इस सिनेमा से प्रेरित होकर उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बिगम का कथन है कि बुद्धि नैतिक व्यवहार के साथ साथ इसलिए चलती है क्योंकि बुद्धिमान लड़के समझते हैं कि उचित व्यवहार ही बुद्धि युक्त आचरण है। बुद्धिमान लड़के प्रायः नैतिक व्यवहार दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार ही सबसे अच्छा फल देगा। एक बुद्धिमान बच्चा अथवा प्रौढ़ व्यक्ति यह शीघ्र समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ चाहता है उसे बेईमानी और धोखे की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई के सहारे अधिक सरलता से पा सकता है।
बिगम का कथन है कि बुद्धि नैतिक व्यवहार के साथ साथ इसलिए चलती है क्योंकि बुद्धिमान लड़के समझते हैं कि उचित व्यवहार ही बुद्धि युक्त है। अगर हम तमाम तरह के अपने पास ज्ञान रखते हैं, तमाम तरह की जानकारी रखते हैं, यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आचरण अच्छा नहीं होगा, तो हमें एक तरह से कहा जाएगा कि उसे ज्ञान तो है पर उसके व्यवहार अच्छा नहीं है। इसलिए व्यवहारिकता हर जगह आती है और उसमें इसके मतलब कह सकते हैं मूल आधार नैतिकता है, चाहे व्यवहारिक कहिए या नैतिकता कहिए। इसलिए सीख समझ लेता है। तो इसलिए बुद्धियुक्त जो आचरण को ही लोग, उचित व्यवहार को ही बुद्धियुक्त आचरण मानते हैं और बेईमानी और धोखे की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई के सहारे वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह नैतिक व्यवहार जो है, नैतिक प्रत्यय जो है बालक में विकसित उसके घर परिवार से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। तो हम अपनी भूमिका को देखें कि अपनी भावी पीढ़ी के नव निर्माण में उसे नैतिकता के आचरण किन किन माध्यमों से सिखा सकते हैं, कैसे अपने माध्यम से सिखा सकते हैं, अपने आचरण और व्यवहार में कैसे सुधार लाकर सिखा सकते हैं, उसमें क्या और ऐसा आधुनिकता लाकर या कुछ ऐसी बातें नई लाकर उसको और अच्छे से सिखा सकते हैं, बातों बातों में सिखला सकते हैं। ये हम ढूंढें और प्रयास करें कि हम अपनी भावी पीढ़ी का नव निर्माण आधुनिक युग के अनुसार, समय के अनुसार सरल और सहज तरीके से पूरे ईमानदारी पूर्वक करें। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।